चलो हेडिंग डालो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल फार्मूला। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस फार्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो 10 नंबर का भी हो सकता है और 5 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला है वो है कोसाइन फार्मूला। लिखते रहना साथ में, कोसाइन फार्मूला। fx is equal to fx is equal to 2 upon pi 0 to infinite integral 0 to infinite ft cos st cos sx ds इंटू dt। ठीक है, दिस इज कोसाइन फार्मूला। सेकेंड है साइन फार्मूला। fx इज इक्वल टू 2 upon pi इंटीग्रल 0 to infinite इंटीग्रल 0 to infinite ft। इस वाले पंखे को जरा बंद करना। साइन st साइन sx ds into dt। okay, and third formula is exponential formula। exponential formula। fx is equal to 1 upon 2 pi इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी e टू द पावर माइनस आई एस टी इंटू e टू द पावर आई एस एक्स डी एस इंटू डी टी। ठीक है, ये तीन फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसी फार्मूले की हेल्प से हम आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कोसाइन इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई डबल इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ टी कॉस एस एक्स डी एस इंटू डी टी।
इस फार्मूले से ही जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, उस क्वेश्चन को देख करके आप ये बता पाएंगे कि आप किस फूरियर इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर क्वेश्चन में कोसाइन दिया हुआ है तो हम फूरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करेंगे। यदि क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है तो हम फूरियर साइन इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे। यदि क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है तो हम फूरियर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है बात, ओके आगे चलते हैं। नोट कर लिए ना, चलो पहला क्वेश्चन, using Fourier integral, prove that exponential to the power minus ax, this is equal to 2a upon pi integral 0 to infinite cos lambda x upon lambda square plus a square d lambda a greater than 0 and x always be greater than or equal to 0. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूरियर इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से आप ये सिद्ध करिए कि एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस ए एक्स दिस इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट कॉस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी लेमडा, जहाँ पे a पॉजिटिव एंड x नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में 0 आ जाता है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव में 0 आ जाता है। ठीक है, ओके सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कोसाइन दिया हुआ है, तो हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे? फूरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला। अच्छा ये बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ए टू दी पावर माइनस ए एक्स। तो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो आप ये बता दो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए टू दी पावर माइनस 80। ठीक है बात है यहाँ तक? ओके, नाउ वी नो दैट फूरियर इंटीग्रल फार्मूला, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला एच क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट
0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स यहाँ पे एफ टी इंटू कास एस टी, ठीक है, और कास एस एक्स, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा डी एस इंटू डी टी, ठीक है। क्वेश्चन में देखो यस के जगह पे लैम्डा है ना, एस के जगह पे क्या है लैम्डा, तो मैं यहाँ पे एफ एक्स और एफ टी की वैल्यू पुट कर दूँ और यस को मैं क्या कर दूँ लैम्डा कर दूँ, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ए टी कास लैम्डा टी कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा इंटू डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस ए एक्स, दिस इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट देखो कास लैम्डा एक्स जो है, कास लैम्डा एक्स को मैं यहाँ पे करता हूँ कास लैम्डा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू कास लैम्डा टी इंटू डी टी, और यहाँ पे एक इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे क्या होगा डी लैम्डा। क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है? e टू दी पावर माइनस ए एक्स, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है a/a² प्लस b²। तो इसका हम यूज़ कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, देखो यहाँ पे क्या आएगा a आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका a, उस a को मैं यहाँ पे कर दूँ, बाहर हो गया, और ये हो गया आपका cos लैम्डा एक्स डी लैम्डा अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर प्लस a²। हमें एक प्रूफ क्या करना था, बस हो गया ना, हैंस प्रूफ्ड। कहीं कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, हैंस प्रूफ्ड। नोट कर लो।
हो गया। नेक्स्ट, using Fourier integral formula, so that e to the power minus x cos x is equal to 2 upon pi integral 0 to infinite u square plus 2 cos ux upon u square plus 4 into du, ये प्रूफ करना है। हो गया, ठीक है। तो फोरियर इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट यू स्क्वायर प्लस 2 cos यू एक्स अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ओके, सोल्यूशन। Here we shall use Fourier cosine integral formula because integrand contains cosine term, ओके। तो फार्मूला क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ टी cos ut cos ux du इंटू डी टी, यही तो होता है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। given that
एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, देन एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, डबल इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी कॉस यू टी कॉस यू एक्स डी यू इंटू डी टी। ओके, नाउ e to the power minus x cos x is equal to 2 upon pi इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। अब देखना जरा, cos u x समझना यहाँ पे, इस 2 को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, दिस इज सॉरी 1 कर दूँ, और 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, और cos u x को मैं अभी एक साथ रख रहा हूँ, cos u x। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, और इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी, ठीक है, इंटू 2 cos t cos u t, और फिर क्या बचा dt, और ये ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और बाहर रहेगा हमारा du। देखो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, कौन सा फार्मूला, 2 cos a cos b इज इक्वल टू क्या, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 cos a cos b। ठीक है, तो ये क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इस फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करते हैं, कर लिया जाए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट cos u x इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका cos u प्लस 1 t प्लस cos u माइनस 1 t, और इंटू डी टी, और बाहर क्या रहेगा डी ओ। देखो बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, मैंने इसको a मान लिया है और इसको b कर दिया है। ठीक है, देखो कोई दिक्कत हो तो बोलो, चलें आगे। ओके, अब देखो ये इंटीग्रल इस पे ऑपरेट हो जाएगा ना, तो 2 इंटीग्रल और बन जाएंगे, एक तो ये प्लस एक ये, तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट cos u x। देखो पहला बनेगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी cos u प्लस 1 t इंटू डी टी, प्लस इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी cos u माइनस 1 इंटू टी इंटू डी टी, और बाहर रहेगा डी यू। कोई दिक्कत, नोट करो जरा।
कॉलेजों में क्लास स्टार्ट हो गया है? कोई कॉलेज से है? स्टार्ट हो गया है क्लास? हो गया? ये लाइन मिटा दें। ओके, अब ज़रा देखो, e⁻x cos x इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos ux a/a² प्लस b²। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/u+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और बाहर क्या रहेगा du। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसको भी मिटा देते हैं, नीचे वाली लाइन। अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। देखो ये चीज़ यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा u-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ यहाँ पे जाएगा तो u+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? डिनोमिनेटर में क्या आएगा u+1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं तो देखो यहाँ पे u² आएगा प्लस 2u आएगा और प्लस 1 आएगा, तो 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u²
-2u प्लस 2, ये होगा। ठीक है बात। न्यूमेटर को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर -2u प्लस 2, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2, यही तो होगा। डिनोमिनेटर में u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2 और ये हो गया u स्क्वायर -2u प्लस 2। ठीक है। अब देखो ज़रा, न्यूमरेटर को अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो u स्क्वायर प्लस 2 और डिनोमिनेटर में बच गया u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2 एंड u स्क्वायर -2u प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें ना, हाँ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और वो बनेगा क्या, 2u स्क्वायर प्लस 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2u का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में रफ वर्क है ये। ठीक है, या तो अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दो लाइन, ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रफ वर्क करना है। ठीक है, इतना करने के बाद डायरेक्ट इसके बाद ये लाइन आपको लिखनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, e टू दी पावर -x cos x इज इक्वल टू, ये देखो, चलो मैं अभी पहले लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 1/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 2 u स्क्वायर प्लस 2 अपॉन u स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2u का होल स्क्वायर इनटू cos ux du। प्रूफ क्या करना है, हाँ ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर -x cos x इज इक्वल टू 1/π, इस 2 को मैं बाहर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2u, हो गया ना, a माइनस b। ठीक है, ये तो वही बन रहा है लग रहा है। अच्छा, एक मिनट में देख लूँ क्या प्रूफ करना है। अच्छा, u टू दी पावर 4 प्लस 4 लाना है। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा u टू दी पावर 4 प्लस 4 प्लस 4u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका cos ux इंटू du। तो 4u स्क्वायर से 4u स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -s cos x इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u स्क्वायर प्लस 2 अपॉन u टू दी पावर 4 प्लस 4
इंटू cos ux इंटू du। देखो यही प्रूफ करना था क्या, हो गया प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई लाइन नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हो गया। हो गया। तीन से चार क्वेश्चन है इस टाइप का, वो आज ख़त्म हो जाएगा, एक और बचा है। चलो एक क्वेश्चन और नोट करो जरा। Using Fourier integral formula prove that e to the power minus ax minus e to the power minus bx is equal to 2b square minus a square upon pi integral 0 to infinite u sin ux upon u square plus a square and u square plus b square du, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे साइन टर्म इन्वॉल्व है ना, तो हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे। हियर वी शैल यूज Fourier sin integral formula because
इंटीग्रैंड कंटेन्स साइन टर्म, ठीक है। ओके, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस बी एक्स। तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी। फूरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला होता क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी साइन यू टी साइन यू एक्स डी यू इंटू डी टी। यही तो होता है। अब एफ टी की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस बी एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी इंटू साइन यू टी साइन यू एक्स डी यू इंटू डी टी। ठीक है बात? ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। e टू दी पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, यहाँ पे एक इंटीग्रल छूट गया है, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट साइन यू एक्स को मैं अभी यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, एंड इंटीग्रल दिस 0 टू इन्फिनिटी। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे, e टू दी पावर माइनस ए टी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू साइन यू टी डी टी, बीच में माइनस है तो ये माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए टी e टू दी पावर माइनस बी टी, और ये हो जाएगा साइन यू टी डी टी, और बाहर क्या रहेगा? डी यू। देख लो कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब सिंपल फार्मूला यूज़ कर लो। फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा? e टू दी पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारा साइन यू एक्स। अब बताओ फार्मूला क्या होगा? u अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, फिर क्या होगा? u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और ये हो गया हमारा डी यू। ये जरा देखो ध्यान से इधर, इसका जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो u क्यूब होगा, और ये u क्यूब होगा माइनस के साथ, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है उसे हम बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल देखो प्रूफ भी हो रहा है, हो भी गया, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा? हम एक काम यहाँ से कर सकते हैं, और ये यू बी स्क्वायर भी तो होगा, और u माइनस यू ए स्क्वायर होगा, u को कॉमन करेंगे तब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और ये तो हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। चाहो तो इस u को बाहर कर लो,
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तब सिंप्लीफाई करो, चाहे ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा r e⁻ -ax माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2/π, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं बाहर कर लिया, तो बचा क्या? u sin ux अपॉन u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू डी यू, एंड दिस इज लिमिट 0 to इन्फिनिटी। और यही प्रूव भी करना था, देख हो गया। तो बस फार्मूले अगर आपको याद हैं और सिंप्लीफाई करने में कोई अगर दिक्कत नहीं हो रही फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हैंस प्रूव्ड। हो गया? कुछ पूछना है? चलो फिर बुक लेकर के आना है, अब ले लेना बक्सेपुर में जा कर के वंदना प्रकाशन की बुक।